केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ सौंपे 627 विदेशी खाता धारकों के नाम। SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। फरीदाबाद ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਫਰਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 2 ATM ਚੋਰ ਚੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ। ATM ਬੂਥ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅੰਜਾਮ। सूचना मिलने ते पुलिस ने दोहां नूं दबोचिया। यमुनानगर के थर्मल प्लांट विच वड़े तेंदुए ने उड़ाई मुलाजमां दी नींद। तेंदुए नूं फड़न दे लई जंगलात विभाग नूं करनी पई जद्दोजहद। जी खबरां दी तफसील। केंद्र सरकार ने अज एक सीलबंद लिफाफे विच काले धन दे खाता धारकां दे नाम सुप्रीम कोर्ट विच सौंप दित्ते ने। इस सूची विच अजिहे 627 खाता धारकां दे नाम ने जिन्हां दे विदेशी बैंकों विच खाता है। जिक्रयोग है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने काला धन जमा रखने के मामले च केंद्र सरकार की ढिली कार्रवाई की रफ्तार करके फटकार लगाई सी अते सरकार नूं काला धन रखने वाले खाता धारकों के नामां की सूची सुप्रीम कोर्ट नूं सौंपण के हुक्म जारी किए सन। अदालत ने कहा है कि सरकार अदालत नूं सूची सौंपे, इसकी जांच अपने पद्धर ते करवाई जाएगी। गौरतलब है कि इस तो पहला केंद्र सरकार ने अजिहे 3 लोगों के नाम उजागर किए सन जिन्हां विच डाबर के चेयरमैन प्रदीप बर्मन, राधा टिंबलो और पंकज लोडिया का नाम शामिल है। इन्हां विच अद्धे भारती ने जबकि अद्धे NRI ने। NRI भारतीय इनकम टैक्स कानून के दायरे विच नहीं आउंदे, इस करके इसकी जांच नहीं हो सकेगी। उधर अदालत ने सील बंद लिफाफे नूं SIT के हवाले भी कर दिता है और मामले की शुरुआती जांच मार्च 2015 तक पूरी करने का हुक्म जारी कर दिता है। सो काले धन के मामले विच एक दिन पहला लगी फटकार तो बाद अज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच विदेशी खाता धारकों के नामां वाली सूची सौंप दी है। इस मामले ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छेती ही SIT इसकी जांच नूं पूरी करे अते मार्च 2015 तक इसकी मुकम्मल जांच हो जानी चाहिए है। भारत और वियतनाम के विचाले तेल खुदाई और रखिया समझौतिਆਂ ते चीन ने चेतावनी दी है। उसका कहना है कि दक्षिणी चीन सागर में तेल गैस की खुदाई चीन के हितों के खिलाफ है और यह चीन की ताकत को घट करके देखने की कोशिश है। चीन का भी कहना है कि जेकर उससे कोई खतरा आता है तो वह इस मामले को सख्ती नाल निपटेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यून तन जुंग विचाले कल दिल्ली च हुई मुलाकात के दौरान दोहां मुल्कों विचाले 7 समझौते हुए सन। उधर भारत ने वियतनाम नूं समुद्री सुरक्षा के लिए 4 समुद्री बेड़े देने का ऐलान किया सी। गौरतलब है कि वियतनाम की समुद्री सीमा नूं चीन तो वड्डा खतरा है। इत्थे यह भी दसना जरूरी है कि चीन सपाटली द्वीप समूह नूं नंशा द्वीप समूह कहते हुए उससे अपना दावा जताउंदा आ रहा है। इस समूह विच 750 तो भी ज्यादा द्वीप ने। इन्हां ते दावे नूं लैके चीन दे नाल वियतनाम, फिलीपीनस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान का विवाद चलता आ रहा है। इस इलाके विच चीन और वियतनाम दीआं सेनावां दे विच अक्सर ही झड़प भी हुंदी रहिंदी है। ते खबर है जुर्म के नाल जुड़ी फरीदाबाद तो, जिथे एक पति ने अपनी पत्नी नूं गोली मार के मौत के घाट उतार दिता। यह सनसनीखेज वारदात फरीदाबाद के वल्लभगढ़ विच वापरी है। दोहां दा 10 साल पहला विआह होया सी अते मृतका मंजू के मापे परिवार वालियां दी मन्नीए तां दहेज नूं लैके अक्सर ही दोहां विचाले झगड़ा हुंदा रहिंदा सी। लिहाजा फरीदाबाद पुलिस फरार होए पति की तलाश कर रही है। दिखाई दे रहियां ए खून दे नाल लथपथ तस्वीरां 30 साला मृतक मंजू दियां ने, जिसका कतल देर रात उसके पति ने कर दिता। परिवार वालियां दे मुताबिक यूपी दे छाता च रहन वाली मंजू दा विआह 10 साल पहला फरीदाबाद दे बल्लभगढ़ दे सैक्टर 3 विच रहन वाले कपिल नाल होया सी अते दोहां दे 3 बच्चे भी ने। परिवार वालियां दी मन्नीए तां पिछले 3-4 सालां तो मंजू दे सस सहुरा अते उसका पति उस तो दाज की मंग करके कई बार मारकुट भी करते सन। इस मामले ते कई बार पंचायत भी हुई पर मंजू दे सहुरे परिवार वालियां दा रवैया फिर भी नहीं सुधरिया। इसके चक्कर में हम 10 बार यहाँ पे आए थे। इनके गांव में हमने 20 बार
आदमियों को इकट्ठा किया। उन 4 आदमियों में ये बात रखी थी कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, तो कुछ लोग मतलब कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता था उससे। और जो इसकी सासू थी या इस लड़के की जो माँ थी, वो लड़की को बार बार इस तरीके से प्रताड़ित करती थी, जैसे कि वो लड़का अपने घर में से कुछ नुकसान उसने किया है कि जुआ में हार गया या कुछ भी किया हो, वो पैसे हमसे मांगे जाते थे। और अभी जब कभी हमारी बहन जी वहाँ जाती थी हमारे यहाँ छाता, तो हम जितनी हमसे हेल्प हो सकती थी हम करते थे कि बेटा साबुन की, सरफ की या और घर के लेडीज या बच्चों के खर्चे होते हैं वो सब हम करते थे, फिर भी ये लोग उससे प्रताड़ित करते थे। परिवार वालिਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੂ ਦਾ ਪਤੀ ਅਯਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। पर मंजू ने घर की इज्जत नूं देखते हुए पुलिस नूं इस बारे सूचित नहीं किया। पर इस तो पहला कि पुलिस इस मामले विच दखल देंदी देर रात मंजू के पति ने गोली मार के मंजू का कत्ल कर दिता। कल शाम को हमारे पास मेरा बड़ा भाई है, उसके पास फोन आया था बहन जी का कि भैया ऐसे ऐसे ये लोग मुझे पीटा है इन लोगों ने और आप आ जाओ। हमने ये भी कहा था कि बेटा तुम वहाँ चले जाओ, थाने में चले जाओ, तो उसने कहा था नहीं भाई इसमें बेइज्जती होती है घर की और तुम सुबह आ जाओ, फिर 4 आदमी लेकर के जैसा कुछ होगा इसको समझाने की कोशिश करना। हम कार्रवाई चाहते हैं सर, और ये ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो कोई भी हो। और इनके जो सास ससुर हैं ये प्रताड़ित करते थे, ये बहुत खराब आदमी है, और वो लड़का जो भी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर पुलिस नूं इस सनसनीखेज घटना की जदों सूचना मिली तो तुरंत मौके ते पहुंच के हालातां दा जायजा लिया ते मृतका मंजू के पति ते सस सहुरे नूं गिरफ्तार करके अगे दी जांच शुरू कर दी गई। भेज दिया है, मौके से कॉल भी मिला है, उसको भी हमने कब्जे में ले लिया है और वहाँ से लैब की टीम भी हमने डॉक्टर को बुला लिया था, सारा कराया कि उसका पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो उसके माँ बाप और कपिल के नाम लिखवाए थे, जो कि इनको तीनों को अरेस्ट किया है। लिहाजा मंजू के परिवार वाले प्रशासन तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पर जिन्हां हालातां विच एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिता, उस नाल ना सिर्फ समाज विच पति पत्नी के रिश्तियां दे डिगदे म्यार की तस्वीर सामने आई है, सगों इस नाल अनाथ होए 3 मासूम बच्चों का भविख भी दाह ते लग गया है। फरीदाबाद तो अजीत सिन्हा, चढ़दी कला टाइम टीवी।